ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में किसानों को सरकारी जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता रीना चौधरी ने सरकार से अपील की है। वसूली करने का एक बड़ा अनदर स्कैम है, एक बड़ा स्कैम है जो कि और इसको तेज रफ्तार दे दी गई है शायद अगर ऐसा कोई ऑर्डर निकालने से। तो मुझे नहीं लगता सच में इससे कुछ लोगों को फायदा होगा, सिर्फ नुकसान ही है जो गरीब लोगों को मिलेगा। और अगर सच में ऐसा कुछ होना है तो एक जायज तरीके से किया जाए। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप जमीन निकलवा के उनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाएं ताकि लोगों की तरक्की भी हो। सिर्फ आप एक ऑर्डर निकालने से कि हम सारी स्टेट लैंड निकाल लेंगे तो लोगों को तंग ना किया जाए। जो एक्चुअली जो निकलनी चाहिए ज़मीन, चाहे वो वन है, चाहे वो खड्डे हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रस्ते हैं, तो वो इतनी सारी एप्लीकेशन धक्का देने के बाद भी अगर नहीं निकल रहे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि फिर काम क्या है। तो ऐसे काम जो पहले प्रायोरिटाइज हैं वो पहले पूरे किए जाए, उसके बाद ऐसे कुछ ऑर्डर्स निकाले जाएं। हाँ, जहां ज़रूरत है कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए आप डेफिनेटली वो ज़मीन निकलवाएं। हमने खुद बड़ी बार एप्लीकेशंस दी हैं तो ऐसा होता है कि काम शिफ्ट हो जाता है लेकिन जगह नहीं निकलती। तो मैं बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हूँ डिपार्टमेंट के काम को लेके। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं लगता सच में ये सक्सेसफुल रहेगा। तो इट्स जस्ट के खाने का तरीका, इट्स जस्ट के लोगों को हरास करने का तरीका है। तो ये इसी तरह चलेगा सिस्टम। पता नहीं बाकी होगा कि नहीं होगा, विल सी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। पहले हाँ, ये बात सच है क्योंकि आज की डेट में प्रशासन कम और प्रॉपर्टी एजेंट के काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भूमाफिया के साथ मिलके बड़ी बड़ी खड्डों, बड़े बड़े स्टेट लैंड्स, बड़े बड़े नालों और वाटर बॉडीज़ को भी बेचा जा रहा है। ये कमर्शलाइज कर दिया गया है। तो ये ओपन लेवल पे ये डील्स चल रही हैं आए दिन और बहुत जल्द हम देखेंगे तो शायद यहाँ जो वाटर बॉडीज़ हैं, खड्डे हैं, नाले, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इनको भी ज़मीन ही बता के बेच दिया जाएगा और जिसका कि नुकसान प्रकृति को भी झेलना पड़ेगा, हम लोगों को भी झेलना पड़ेगा। और बहुत जल्द यहाँ अगर ऐसी इसी स्पीड में काम चलता रहा, इसी स्पीड में धांधली चलती रही तो त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। यहाँ लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। वन कवर हो गया, वाटर बॉडीज़ कवर होगी, खड्डे कवर होगी, हर चीज़ कवर होके बिक चुका है। तो प्रकृति को या पानी को भी अपनी निकलने की जगह चाहिए। तो शायद वो लोगों के घरों के ऊपर से फ्लाईओवर बनाएंगे तो कूद के जाएंगे या कैसे पानी निकलेगा तो ये भगवान ही जानता है। और ये बहुत ही गलत है जो अभी हो रहा है। तो इस पे जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं तो लोगों के हालत बद से बदतर हो जाएगी। देखो, आजकल फेयर डीलिंग कहीं नहीं होती है, सिर्फ अनफेयर काम हो रहे हैं, अंडर द टेबल काम हो रहे हैं। गरीब लोग बेचारे सेटिंग नहीं कर पाते, वो नहीं अफोर्ड करते। की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं और पेपर्स में ही रह जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर निकलता है तो वो सिर्फ गरीब तबके को मार देता है। अगर मैं बात करूं स्टेट लैंड निकलवाने की तो ये ऑर्डर अभी नहीं, पिछले मैं 2-3 साल से देख रही हूँ कि यही कार्रवाई शुरू की जाती है। डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, जिन लोगों के पास स्टेट लैंड या कोई ज़मीन है, अगर कोई गरीब है वो बेचारा, सिर्फ आज की डेट में अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो उसकी चपेट में सिर्फ गरीब तबका आता है, गरीब लोग आते हैं जो कि सक्षम नहीं है अपनी ज़मीन को किसी और कैटेगरी, किसी और किस्म में कन्वर्ट कराने के। और जो बड़े बड़े रईस लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा जगह कवर की हुई है, वो लोग क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसकी किस्म ही चेंज करवा लेते हैं। तो वो फिर इस चपेट से बच जाते हैं। जो मिशन होता है कोई भी स्कीम लॉन्च करने का, जो मिशन होता है कोई भी ऑर्डर पास करने का, वो रह जाता है ज्यों का त्यों। हम देखते हैं कि इतनी घपला चल रहा है, इतनी गलत काम हो रहे हैं। फर्द काटने की बात आते हैं तो जो कागजों में रस्ते हैं, पुराने रस्ते थे, वहां के फर्द कटे हुए हैं, वहां पे लोगों के मकान चढ़ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी खड्डे हैं उनके फर्द काट दिए गए हैं। जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो नाले हैं, चाहे वो कुछ भी है, उनके फर्द कटे हुए हैं। तो मतलब जो कि लीगली नहीं कट सकते वो सब हो रहा है। और एंड में ये ऑर्डर निकाला जाता है कि हम स्टेट लैंड निकलवा रहे हैं। तो स्टेट लैंड मुझे नहीं लगता निकलेगी। मैं खुद बीइंग अ सरपंच 3 साल से आई एम फाइटिंग फॉर सो मैनी केसेस। ये इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो डिवकॉम से भी मार्क होके आई हैं, डीसी से भी डिफरेंट मिली हैं, बट आज तक इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज इंक्रोचमेंट हैं, कुछ और भी मसले हैं। बट अगर इनकी डिमार्केशन नहीं हुई, जो कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतनी बार चिल्लाने धक्के खाने के बाद भी,
तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ एक नई आप ऑर्डर निकालने से ये काम सच में होने वाले हैं। काम वही होंगे जो अंडर द टेबल होते हैं, काम वही होने हैं जो गरीब लोग हैं, जो कि नहीं सक्षम सेटिंग करने के, जो नहीं है सक्षम गलत काम करने के। सिर्फ पिसेंगे वही जिनके पास ऑलरेडी 2-2 3-3 मरले जमीन होगी, चाहे वो मकान बनाने के लिए, चाहे उनका पेट पालने के लिए, तो उनसे शायद वो जमीन छिन जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी जमीन दबा रखी है, वो ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी। ये सिर्फ लोगों को हरास किया जाएगा, लोगों को तंग किया जाएगा, लोगों की रातों की नींद चोरी हो जाती है। यहाँ डिपार्टमेंट के बंदे रात रात भर भी लोगों से सेटिंग करते हैं कि हम आपकी जमीन कन्वर्ट कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। तो ये सब सिर्फ लोगों को डरा धमका के उनसे वसूली करने का एक बड़ा अनदर स्कैम है, एक बड़ा स्कैम है जो कि और इसको तेज रफ्तार